मैं ए आर बोकारोवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। ये बोकारो का सर्किट हाउस है और आप लोग देख सकते हैं पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है यंग इंडिया के बॉल, और बोकारो जिला के इंचार्ज हमारे बीच में हैं शशिकांत वर्मा जी। क्या कहना चाहेंगे? और आज देश में जो विकट परिस्थिति है, कहीं ना कहीं युवकों को बेरोजगार बनाया जा रहा है, उसे आतंकवाद बनाया जा रहा है, उसको नौकरी रोजगार ना देकर उनके हाथों में हथियार दिया जा रहा है। और आज हर एक परिवार कहीं ना कहीं अपने बच्चों को लेकर चिंतित है। हमारे बीच में सर जी आए हुए हैं। सर, ये यंग इंडिया के बोल ये क्या है, इनका क्या उद्देश्य है, जरा बताइए। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित प्रदेश महासचिव देव भाई जी, विधानसभा अध्यक्ष अक्षय जी और आप मीडिया, तमाम मीडिया बंधु सबको जोहार। झारखंड की इस धरती से, बोकारो की इस धरती से। देखिए, यंग इंडिया के बोल माननीय नेता राहुल गांधी जी का अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और दूरगामी सोच को दर्शाता है। और मैं यह क्यों कह रहा हूँ, यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके तहत हम सामान्य से सामान्य पृष्ठभूमि वाले युवा को जिले के स्तर पर, प्रदेश और देश के स्तर पर प्रवक्ता बनने का सीधा मौका दे रहे हैं। यह एक बड़ा सुनहरा मौका है। कैसे युवा आएंगे? ऐसे युवा जो इस केंद्र की फांसीवादी तानाशाही सरकार के कुनीतियों से त्रस्त हैं। ऐसे युवा जिसे 2 करोड़ रोजगार का वादा किया गया, झांसा दिया गया और 45 वर्षों की सर्वोच्च बेरोजगारी दर के गर्त पे ढकेल दिया गया, जिसे अग्निवीर बनने पे मजबूर किया जा रहा है। ऐसे युवा आएंगे। ऐसे युवा आएंगे जिसे जुमला दिया गया तथाकथित अच्छे सुशासन का, और आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया। कल बकौल राज्यपाल, और कांग्रेस के राज्यपाल नहीं थे, माननीय श्री मोदी जी ने उन्हें राज्यपाल नियुक्त किया था। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि पुलवामा हमले के पीछे सरकार की नालायकी, निर्जलता को दिखाता है, यह वह बता रहे हैं। वह बता रहे हैं कि हमारे प्रहरी जिन पे हमें फख्र, जिसके पीछे मोदी जी छिपकर की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब सुरक्षा बल जा रहा था, उस रास्ते को सैनिटाइज क्यों नहीं किया गया? आखिर जब वो एयरक्राफ्ट की मांग कर रहे थे तो गृह मंत्री ने, और यह बताया गया है कि डिफेंस मिनिस्ट्री से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। आखिर क्यों? किसके कहने पे किया गया? इस तमाम विसंगतियों के दौर पे जब युवा देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वे अभिव्यक्ति का एक मंच उन्हें चाहिए, और माननीय राहुल गांधी जी ने यंग इंडिया के बोल सीजन 3 के माध्यम से यह मंच देने का वो काम कर रहे हैं, जिसके तहत युवा मन की बात नहीं करेंगे, बल्कि वो जन की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने की बात करेंगे। एक खास बात है इस कार्यक्रम में। खास बात यह है कि इसके लिए आपको कांग्रेस से जुड़े होने की कोई अनिवार्यता नहीं है। आप सामान्य से सामान्य पृष्ठभूमि के हो सकते हैं, आप किसान के बेटे हो सकते हैं। वह किसान, मजदूर, गरीब, शोषित, जिसका बेटा सरहद पे जाके लड़ता है, उसी किसान को दिल्ली में कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी कहकर टैग कर दिया गया। वह किसान जो इस देश के लिए अन्न उपजाता है, और उसी किसान के पीठ पे छुरा भोंकने के लिए आप देखिए कि कैसे उद्योगपति मित्रों कर्ज माफ किया जा रहा है और उस किसान को एक खास तरह से टैग कर दिया जा रहा है। दूसरी बात, एक खास बात यह है इस कार्यक्रम की कि युवा चाहे तो रीजनल लैंग्वेज में, यानी वो हिंदी, इंग्लिश के अलावे भी अपनी जो मादरे जबान है, जो उनकी मातृभाषा है, यानी खोरठा बोल सकते हैं, नागपुरी बोल सकते हैं, संथाली बोल सकते हैं, मुंडारी बोल सकते हैं, जो कि हमारे झारखंड में बोली जाती है। और यह हमारे लिए फख्र की बात है कि युवा उस भाषा में अपनी बात को रख सकते हैं, ना कि सिर्फ जिले स्तर पर नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के स्तर पर, दिल्ली के स्तर पर जाके वो सुनते हैं। इस कार्यक्रम को 3 फॉर्मेट में हम लॉन्च कर रहे हैं। आप देखिए, जैसे हमारे हाथ में ये पोस्टर है, इस पे लिखा हुआ है वक्ता, व्यंग और वाद विवाद, यानी एक कविता का फॉर्मेट है, व्यंग का फॉर्मेट है, डिबेट यानी वाद विवाद का फॉर्मेट है, और तीसरा भाषण स्पीच का फॉर्मेट है। आप तीनों में से किसी एक फॉर्मेट को चुन लीजिए, एप्लीकेशन भरिए। मैं गूगल जो पोस्टर लॉन्च के बाद गूगल लिंक एक हमने भेज दिया सारे लोगों को, उस गूगल लिंक के माध्यम से युवा इसमें जुड़ेंगे, अपना डिटेल भरेंगे। एक संभावना हो सकता है कि झारखंड दूर क्षेत्रों वगैरह अगर ना हो तो भी युवा ऐसा कर सकते हैं कि चूंकि ऑनलाइन आवेदन की तिथि 25 अप्रैल है, वो जो यहाँ विधानसभा अध्यक्ष हैं, जो जिला अध्यक्ष वगैरह हैं, महासचिव जी हैं, उन सबको अपना नाम, डिटेल्स एक रफ फॉर्म में दे देंगे, और वो फॉर्म हम ले लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसकी छंटनी की जाती है। फिर जो लगता है कि हमारे मानदंडों पे जो वो खरा उतरते हैं, फिर उन्हें राज्य के स्तर पे मौका दिया जाता है, और उसके बाद राज्य से जो चयनित होते हैं वो राष्ट्र के स्तर पर यानी दिल्ली पे जाके अपनी बात रखते हैं। एक बात और, जब ये सारी बातों को हम देखते हैं तो क्या अहर्ता नजर आती है हमें? अहर्ता बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल सामान्य अहर्ता रखी गई है, यानी आप 18 से 35 वर्ष के होने चाहिए। यानी आप इस देश की विचारधारा जो है, इस माटी की विचारधारा जो है,
उस विचारधारा को समझनी चाहिए। यानी कांग्रेस की विचारधारा, और क्या है वो विचारधारा, जो गांधी जी की विचारधारा है, जो अंबेडकर, जो नेहरू की विचारधारा है, जो फूले की विचारधारा है, जो बिरसा मुंडा की विचारधारा है, उस विचारधारा को जानते हो, समझते हो, आपसी सौहार्द की विचारधारा, पंथ निरपेक्षता की विचारधारा जो है, और फांसीवादियों के खिलाफ, गोडसेवादियों के खिलाफ, सावरकर, हेडगेवार वगैरह के खिलाफ डट मुकाबला कर सकते हो, उनका मुंहतोड़ जवाब दे सकते हो। उन युवाओं के लिए यह कार्यक्रम तैयार किया गया है, जो कि दिखा रहा है कि कैसे कांग्रेस पार्टी युवाओं को एक मौका दे रही है इस भयानक त्रासदी में। एक बात मैं कहना चाहता हूं आपको अंत में, देखिए यह ऐसा विकट दौर है जब नौजवान छात्र छात्रा जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उन्हें देशद्रोही कह दिया जा रहा है। एक खास मजहब से बिलोंग करने के कारण किसी को सेकेंड क्लास सिटीजन बनने की ओर धकेला जा रहा है। बाकायदा ट्रोलों को मेन स्ट्रीम में जगह दे दी जा रही है, और हमारे झारखंड के ही सांसद हैं बीजेपी के भाई, लिंच करने वालों को वो माला तक पहना रहे हैं और गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। इतना सेमफुल सिचुएशन क्रिएट कर दिया गया है, युवा परेशान है। इन सिचुएशन को देख के युवा को लग रहा है कि कहां से कहां मुल्क बढ़ रहा था। नेहरू थे, साइंटिफिक टेम्पर की बात कर रहे थे, और कैसे प्रधानमंत्री आ गए जो थाली बजाइए, कोविड जैसी विकराल स्थिति में थाली बजाइए, ताली बजाइए जैसी ओछी और बिना वैज्ञानिक सर पैर के बात वो कर रहे हैं। इस सिचुएशन पे युवा को आवाज़ की ज़रूरत है, और यह कार्यक्रम आया है उन युवाओं के लिए जो जुड़ेंगे। जब संसद को म्यूट कर दिया गया, हमारे सांसद की सदस्यता को कर दिया गया आनंद फानंद में, जब सारे विरोधियों की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, उस दौर में हम ढूंढ जो आवाज़ उठाए, हम युवाओं को यह मौका दे रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि जिस पार्टी की बात हो रही है, मात्र 37% वोट प्रतिशत से जीती हुई पार्टी और पूरे देश के लोगों को, यानी आप कह सकते हैं कि लगभग 63% लोगों को तबाह करके रखी। एक बात बताइए सर, लगता है कि ये लोग सफल हो पाएंगे तो नहीं? देखिए, आपके सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है। असल में आप हम लोगों को एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू दे रहे हैं, और जो सदाकत है इस देश की, आप खुद कह रहे हैं कि 37% उनका वोट शेयर है, यानी 63% उसके खिलाफ है। हमें कुछ नहीं करना है। आप जादू होते देखेंगे 2014 आगामी चुनाव में 24 में, अब जादू होते देखेंगे आप। वो बस हमें उस 63% को एक जगह ला के एक मुश्त खड़े कर देना है, और जिसके लिए हमारे नेतागण लगे हुए हैं, जिनका बात किया जा रहा है। आप देखिए कैसे डाइवर्ट किया जाता है इशू को। जब कहाँ से सारा मुद्दा शुरू होता है, जब हमारे माननीय सांसद ने अडानी वाला वो विवाद पे अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि 20,000 करोड़ आखिर उस सेल कंपनी में किसके हैं, मुद्दा यह था। डाइवर्ट कैसे किया गया, आप खुद बता रहे हैं कि डाइवर्ट की वो टैक्टिक्स कैसे चल रही है। उस इशू से ध्यान हटाने के लिए इन्होंने एक नया जुमला ले आया कि ओबीसी का अपमान किया। और किनके अपमान की बात कर रहे थे? कौन? ललित मोदी ओबीसी है? नीरव मोदी ओबीसी है? असल में यह उनके ज्ञान को दर्शाता है कि कैसे कितने वो सार्थक बात करते हैं। कुतर्क गढ़ा जा रहा है। आप जो बात कह रहे हैं कि टीवी मीडिया दिखा नहीं रहा है, टीवी मीडिया का देखिए, असल में क्या है, हमारे एक प्रोफेसर हैं, उनका एक कमेंट है, मैं कोट कर देता हूँ। लगता है आजकल टीवी में पत्रकारिता के लिए पढ़ाई लिखाई की सारी शर्तें समाप्त कर दी गई है। आप इसी बात से आप समझ जाइए कि टीवी मीडिया का क्या चाल चरित्र और चेहरा है। और देखिए, ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, राहुल जी का बयान था ग्रामीण टीवी में, सुन लीजिए कि ये सारे ललित मोदी, नीरव मोदी, सारे मोदी, आखिर इन सबका उपनाम मोदी क्यों है? ये नहीं कहा कि सारे मोदी चोर हैं, ऐसा नहीं बोला है भैया। तो बात को जरा सा लाइन को पकड़िएगा तो आपको समझ में आएगी कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अगर जिस लिहाज से उनकी संसद सदस्यता बर्खास्त की गई, मैं ऐसे हजारों उदाहरण दे सकता हूँ, बीजेपी की नेताओं की दे सकता हूँ। अगर मैं आपको बता दूं, आप नरोत्तम मिश्रा का जाकर चेक कीजिए, उनकी संसद सदस्यता एक बार खत्म कर दी गई थी बाकायदा चुनाव आयोग से। उसके बाद कोर्ट ने उसे टाइम दिया, और टाइम दिया गया। एक कोर्ट ने उस संसद सदस्यता खत्म होने को ठहरा दिया, फिर हाईकोर्ट से जाकर स्टे मिला। आप अभी एनसीपी के माननीय सांसद के आप देखे होंगे 10 साल के जिनकी बर्खास्त की, उन्हें भी कैसे मौका मिला। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, जिस लिहाज से उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई, उस लिहाज से मोदी जी युवाओं को जितना ठगे हैं, किसानों को जितना ठगे हैं, भाई किसान युवा मिलकर उन पे तो मानहानि कर देना चाहिए, उन्हें अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए। उन पे अगर थोड़ा भी शर्म बचा है तो युवाओं को क्या कहा गया? 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या कहा गया? किसानों को लागत का 50% मुनाफा देंगे, दिया गया। कोर्ट में जाकर मुकर गए कि ऐसा संभव नहीं है। अब वो क्या करें? वो मानहानि कर दें जिन किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा जा रहा था। आप देखिए, राजनीतिक टीका टिप्पणी को इस तरह से नहीं ले सकते हैं, या गलत परिपाटी की शुरुआत की जा रही है। और एक बात मैं लास्ट में कह रहा हूं आपको, देखिए इस विकट परिस्थिति में लब खोलेगा कौन? मैं कह रहा हूं कि इस त्रासदी, इस विकट परिस्थिति में लब खोलेगा कौन?
अगर आज भी युवा नहीं बोले तो बोलेगा कौन? उस युवा पे हमें नाज है, भगत सिंह के युवा पे नाज है, और उसी के लिए यह कार्यक्रम है। और चलिए, हमारे बीच में देव शर्मा जी हैं, आपको भी नहीं छोड़ेंगे आज। आप भी कहीं ना कहीं एक आइकॉन है बोकारो का, आपकी भी बातें बहुत लोग मानते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सुनहरा मौका है। क्या लोग इसमें जुड़ पाएंगे, अपनी बात रख पाएंगे? क्योंकि देखिए, मैं बता दूं सबसे पहले आपको और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग अभी हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी को सब झारखंडी जोहार। आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य रूप से हमारे भाई जो है वर्मा जी आए हुए हैं, जो इंचार्ज हमारे छोटे भाई अक्षय पांडे जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष, और तमाम यूथ के हमारे साथीगण हैं, और तमाम पत्रकार मीडिया बंधुगण हैं। आपने कहा कि क्या इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा जुड़ेंगे, जिसके चलते ये कार्यक्रम पूरे देश में हो रहा। मैं बता दूं, मैं भी इसी कार्यक्रम का 4 जिला का इंचार्ज हूं, धनबाद, जामताड़ा, गिरिडीह और देवघर, और लगातार मैं इस कार्यक्रम को करा रहा हूं। आप यकीन नहीं मानिएगा, मतलब हर जिला का 2 दिन 3 दिन बाद हम लोग चेक कर रहे हैं, तो सब जिला से जो है दूर दूर के क्षेत्र से सुदूर, आप जैसे कि अभी हम लोग देवघर में गए थे, वहाँ के जितने ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण युवा जो स्कूल कॉलेज के लड़के हैं, वो लोग भी जुड़ रहे हैं, और बहुत ही एकदम उन लोग ऐसा प्लेटफॉर्म खोज रहे थे। आप खुद सोचिए ना, आपको बहुत जानकार हैं, जहाँ पर अभी देख रहे हैं ना, पूरा देश में तानाशाही चरम सीमा पर पार कर गई है। हम और आप राजतंत्र, तानाशाही चरम सीमा को पार कर गई है, इसमें तो मैक्सिमम युवाओं का हाथ तो है ना। देखिए, युवा भारत समझ क्यों नहीं रही है ये दुनिया? जो भी युवा आज बेरोजगार पड़े हैं, पढ़ लिख के जो आवारापन कर रहे हैं, नशेबाजी का शिकार हो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यही लोग जो हैं कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं बाजार शहर में, यही लोग उनका सपोर्ट में आते हैं। एक कहावत आपने भी सुना होगा ना, कि जो दिखता है सो बिकता है। एक्चुअली आप अभी क्या हो गया, लोग कहीं ऑफिस गया, बाहर गया, घर आया, टीवी खोला, तो टीवी खोल लिया। अब लोग टीवी खोल रहे हैं, अब सारा 99% न्यूज़ चैनल आप लोग अच्छे से जान रहे हैं, जितने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, सब जो है मोदी के और अडानी अंबानी का जो है गुलामी में लगा हुआ। तो न्यूज़ खोल रहा है, ये सब देख रहा, टीवी खोल रहा है, ये सब देख रहा। तो देखते देखते युवाओं का जो है, युवाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए ही एक प्लानिंग, एक योजना के तहत भाजपा ने बहुत ही जो है प्री प्लानिंग के साथ जो है युवाओं को रोजगार, जैसे अहम मुद्दों जो मेन मुद्दा था, उनसे भटका करके हिंदू मुस्लिम, तो ये अतीक और जो है XYZ इधर उधर चीज़ों को उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। असल मुद्दा जो है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने वो चीज़ों को समझ रहे थे, उन्होंने असल मुद्दा को उठाया कि भैया ये सब छोड़ो, ये बताओ कि अब आप रोज़गार कब दे रहे हो, ये बताओ कि अडानी के पास इतना पैसा आया कहाँ से, ये बताओ कि अचानक से जो है इतने बड़े बड़े लोग, इतने जो मोदी जी के जो समर्थक, ललित मोदी, आपका जो नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, सब पैसे लेके भाग रहे हैं, और आप किसी को पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? जब इस बातों को लेकर राहुल जी ने सदन में जोर शोर से अपनी बातों को रखा, तो उन्होंने एक प्लानिंग, मैंने बहुत ही माइक बंद कर, हम मैंने इससे मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जनतंत्र में इसकी कहीं जगह नहीं है। आप और हम राजतंत्र सुने होंगे, हम लोग देखे नहीं होंगे। अब हम लोग लग रहा कि ये राजतंत्र क्या, ये अडानी और जो है अंबानी की गुलामी में जो है मोदी जी जो है पूरा देश को जो है एकदम शांत कर दिए कि भैया कोई अडानी और अंबानी के खिलाफ नहीं बोलेगा। और ग्रामीण टीवी आह्वान करती है कि द वायर का इंटरव्यू जो सतपाल मलिक जी ने दिए हैं, उसको एक बार जरूर देखिएगा आज का टीवी बंद करके। जी, हमारे बीच में अक्षय पांडे जी हैं। अक्षय पांडे जी, आप भी थोड़ा 2 शब्द रखें। जी, जोहार सर आपको। और आज का हम लोग का जो कार्यक्रम था यंग इंडिया के बोल, उसके लिए हमारे इंचार्ज सर ने जो भी दिशा निर्देश ये देंगे, उस तरीके से बोकारो विधानसभा युवा कांग्रेस अपना काम करेगी और मजबूती से करेगी। आपके साथ में हम देखते हैं कि हजारों युवक कहीं ना कहीं आपके साथ हैं, आपकी बात को मानते हैं। लगता है कि आने वाले समय में बदलाव होगा। एकदम 101% बदलाव होगा, क्योंकि आप तो खुद अभी बोले ना कि 37% भाजपा के पास है। निकलना पड़ेगा, नहीं निकलेंगे तो इसी तरीके से जो अभी अतीत का आप देखे ना, कि जय श्री राम का नारा लगा के वहाँ पे जो उनको गोली मारा गया, उस तरीके को भाजपा उसी तरह के युवा बना रही है युवाओं को, कि उस तरीके के आप बनिए और आतंकी कीजिए, जो कि कांग्रेस नहीं होने देगी।
हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं, वही कोशिश। कुल मिला के आप लोग समझ सकते हैं कि रोटी रोटी के लिए मोहताज युवकों को सरकार कहीं ना कहीं आतंकी बनाने पर तुली है। और ये तमाम गार्जियन ये सोचना है कि आपके बच्चे सुबह उठकर कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं और क्या करते हैं। पूरी गतिविधि उन पर रखना है, नहीं तो आने वाले समय में आप खुद सोचेंगे कि हमने किसको पैदा किया और किस लिए किया। फिलहाल आप लोग का छोटा भाई AR बुकारवी तमाम विधा। जय झारखंड, जोहार।